अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में धो डाला है और पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यानी कि कहा जाता है कि एक दिन आसमान पर, दूसरे दिन ज़मीन पर। यह मिसाल बिल्कुल फिट आती है पाकिस्तान टीम पर कि एक दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और उससे अगले ही दिन इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम देती है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर जब बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान ने 269 रन बनाए। जवाब में सिर्फ 40 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने वो टारगेट हासिल कर लिया, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। और पाकिस्तानी बैटर्स ऐसे खेले तो उस पिच पर जहां पर क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तानी बैटर्स को मार मार कर बरकस में निकाल दिया, वहीं पर उनके बैटर्स बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन हमारे बैटर्स ऐसे लग रहा था जैसे ये फैसलाबाद में पर्थ की पिच लाकर यहां पर सेट कर दी गई है, उस पर बैटिंग कर रहे हैं। 22 पर 3 हमारे सुपरस्टार्स आउट हो गए, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद फिर रेंगते रेंगते हमने 269 रन किए। ये सब क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर अब्बासी साहब और उनके साथ मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो शाकिर, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। सर, कल का मैच आपने देखा और उससे पहले वाला मैच भी आपने देखा। मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक दिन आसमान पर, एक दिन जमीन पर। यह मिसाल बिल्कुल पाकिस्तान टीम पर फिट होती है। सर, क्या पर्थ की पिच थी जहां पर हमारे बैटर्स जब बैटिंग करने उतरे तो बॉल टच नहीं हो रही थी, किसी के कंधे पर आकर लग रही थी, किसी के मुंह पर लगी, और किसी को एक ही जगह पर बार बार बीट करवाया और वहां पर कैच आउट हुए? क्या देख रहे थे सर आप? देखिए लुकमान, मैं बड़ा खुश था कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब वो चैलेंज करेगा अपनी टीम की जो एबिलिटीज, उनको टॉस जीतकर वो अगेंस्ट ऑड गया और उसने पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया। उसकी एक्सपेक्टेशन थी फखर जमान पर, उसकी एक्सपेक्टेशन थी बाबर आजम पर, रिजवान पर। वो तीनों 20-22 रन पे जो है वो साथ छोड़ गए। और अगर टेल थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर से बाद हमारा अच्छा परफॉर्म किया, वरना हम तो 150-200 के स्कोर से भी बड़ी मुश्किल तक पहुंचते। वो लेटर ऑन अब आखिरी 10 ओवरों में आप 90 बना गए और कोई थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ। इशू ये है कि इन विकेट्स पर जो है वो कैप्टन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब आप बैट पहले करेंगे तो आप 300 प्लस का टारगेट देंगे, और इस 300 प्लस के टारगेट के साथ इस पोजीशन में होगी हमारी बॉलिंग अटैक के कहीं ना कहीं से डिफेंड कर सकेगी। आप पूरी सीरीज में देखें, आप टेस्ट मैचेस में देखें, हम पहला मैच रो दो के जीतते हैं तो दूसरा बड़ा बासानी टेस्ट मैच हार जाते हैं। T20 हम पहला वन साइडेड हमें हराता है। हमने जो मैचेस जीते हैं टेस्ट, T20 और अब वनडे, वो मर मर के जीते हैं। लेकिन जब हम हारे हैं तो हम कन्विंसिंगली हारे हैं। कल जो है वो डिकॉक ने, जो हमारा एक ऐसा प्लेयर जो रिटायरमेंट लेके वापस आ रहा है, फिर प्रिटोरियस जो दूसरा क्या नाम था उसका, उसके तो मैं ख्याल टोटल दूसरा मैच था, और जिस तरह वो हमें चढ़ चढ़ के खेले। और फिर अब बॉलिंग में देख लें, बर्गर के कितने मैचेस हैं यार, 8-10 मैच खेला हुआ है, और हम उसके सामने हमारे वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार जो है वो बिल्ली बने हुए थे। तो इस सारी पोजीशन में सवाल ये है कि आप अपनी टीम की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिस कर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे? आपके स्टार प्लेयर, और मुझे लगता है कुछ ज्यादा आप ये जो है ना अपने माइक हेसन, ये कुछ ज्यादा तजुर्बात करने शुरू हो रहे हैं। कल की सिलेक्शन पे भी बहुत सारी बात हो सकती है। आपने क्या एक तरफ ही जो है वो क्या बाकी वो पर्थ या गाबा की विकेट थी कि अपने सारे फास्ट बॉलर डाल लिए, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिनर रेगुलर कोई नहीं। इस सारी सिचुएशन बहुत सारी कल की जो मैच में बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, उनको अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान ओवर द इयर्स कर रहा है कि इनकंसिस्टेंट, वही बात कि सुबह जो है वो चांद पर और रात को जमीन पर वाली बात होती है इनकी, ये भरल तसलसल नहीं है। और जिस तरह से नहीं है। टीम में तसलसल नहीं है, इसी तरह से हमारी मैनेजमेंट में तसलसल नहीं है, इसी तरह से मैनेजमेंट के फैसलों में तसलसल नहीं है। अबू बकर बिन तलत, ये एक पूरा एक पैटर्न है कि हमारे तसलसल ना तो हमारी बैटिंग में होता है, ना बॉलिंग में होता है, ना हमारे मैच जीतने में होता है, ना हारने में होता है, और इसी तरह से मैनेजमेंट और सब जगह पे है। सर, कल क्या हुआ कि उससे पहले हमने मैच जीता, लगा बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और कल हमें लगा कि जैसे ये तो वो टीम है ही नहीं है जो पहले मैच में हमने मैदान में उतारी थी। क्या हो गया कल? लुकमान, पाकिस्तान का वो एरा अगर उठा के देख लिया जाए ना, जब पाकिस्तान ने रूल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहाँ पे पाकिस्तान ने इवन भारत के खिलाफ भी इतने ज्यादा मैचेस जीते कि आज भी हम जो उनको आउट नंबर्स कर रहे हैं, ये वो एरा है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान ज्यादा मैचेस जीता हुआ भारत के। वरना 2010 के बाद तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है
वो सबके सामने ही है। तो उसमें एक चीज आपके सामने आपको एक पैटर्न जरूर नजर आएगा, कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा कभी भी कहीं नजर नहीं आएगा कि एक माह बाद भी अगर एक सीरीज होती है तो उसमें आधा स्क्वाड आपको नया नजर आएगा। हर सीरीज टू सीरीज अगर ऐसे चलेगा, इतने ज्यादा तजर्बात आप करेंगे, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, आपको अगर पता नहीं होगा कि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है। आप बैटिंग में भी अपने नंबर्स जो है वो परमानेंट नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में आपको नई बॉल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, आपको फर्स्ट चेंज पे समझ नहीं आ रही है कि वो कौन सा बॉलर है जो फर्स्ट चेंज पे होगा। पूरी दुनिया क्रिकेट में ये रोल्स डिफाइन होते हैं लुकमान, कि ये फर्स्ट चेंज बॉलर है तो उसकी एक्सपर्टीज उसके अकॉर्डिंगली होती है, और डेथ ओवर्स में जिसने बॉलिंग करवानी है और इसी तरह जिसने पार्टनरशिप के साथ जो नई बॉल करवानी है उनको अपने रोल का आइडिया होता है। यहाँ पे एक बॉलर एक दिन नई बॉल के साथ बॉल कर रहा होता है और दूसरे दिन उसको कहा जाता है कि आपने डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवानी है, और इसी तरह एक ओपनर आप उसको ओपनर के तौर पे लेकर आते हैं तो अगले मैच में वो छठे नंबर पे होता है। जब इतने ज्यादा तजर्बात के साथ आप मैच पे उतरेंगे तो साउथ अफ्रीका की वो टीम जिसको आप फर्स्ट एंड टीम नहीं कह सकते, 4 से 5 मेन प्लेयर्स जो रेगुलर टीम का हिस्सा होते हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आपको मर मर के पहला मैच जीतना पड़ा और सेकंड ओडीआई में आप वन साइडेड हार गए, तो यहाँ पर कोई एक चीज गलत नहीं है, इसका मतलब है समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। और माइक हैसन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया क्रिकेट में ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। आप पीएसएल में तजर्बात करते हैं, वहां पे गवादर से आगे की कोई टीम नहीं है, वहां पे पीएसएल में पाकिस्तान के अंदर की फ्रेंचाइजीज हैं, इस किस्म के आपके एक्सपेरिमेंट्स चल जाते हैं। 4 से 5 ऑलराउंडर्स के साथ पूरी दुनिया में मुझे बता दें कौन सी ऐसी टीम है जो सस्टेन कर सकती है। T20 में सस्टेनेबिलिटी इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ नहीं है, ये तो फिर भी 50 बॉल की क्रिकेट है। अच्छा, मुझे इनके जिसमें पाकिस्तान किरदार के की मेजर समझ नहीं आ रही कि जो ऑलराउंडर्स खिलाए हुए हैं इनको क्या रोल दिया हुआ है। शाकिर बादशाह साहब, ये हुसैन तलत साहब आपके में आ रहे हैं सर कि इनका क्या रोल है, बैटिंग है, बॉलिंग है, ये कैसे अपनी टीम में जगह बना पाए हैं सर? देखिए मेरा ख्याल है हुसैन तलत साहब एक तो एक कोटा सिस्टम से आए हुए हैं, जो कोटा यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चलता है कि ये इस फ्रेंचाइज का भी लेना है, फ्रेंचाइज का भी बंदा रखना है। फिर माइक हैसन क्योंकि उसकी फ्रेंचाइज से थे तो वो उनकी लॉटरी निकली है। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर हुसैन तलत को बुरा प्लेयर नहीं है, मैं ठीक है वो मिडिल ऑर्डर में सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है, एज बैट के साथ स्पिनर को अच्छा खेलता है, लेकिन जब आप जब टीम बना रहे होंगे ना प्लेइंग 11, तो हुसैन तलत और फहीम अशरफ का रोल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फिर आप दो को नहीं खिला सकते, आपको बहुत हुसैन तलत पे अगर मसला है तो फिर उसको खिलाना ही लाजमी है, तो आपको दूसरे के बारे में सोचना होगा। टू मच ऑलराउंडर नवाज को आप किसी तरह भी बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप देखो ना, कल आप साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने हमें बड़ा फंसाया, बड़ा जो है ना बेहतरीन बॉलिंग की, हम किस तरह इब्रार को बाहर कर सकते हैं? सर 3 विकेट लिए उनके स्पिनर ने, या हम कैसे इब्रार को इस अहम मैच में इस तरह की बाहर कर सकते हैं? तो कल की सिलेक्शन ने बड़े सवालिया निशान है कि क्या माइंडसेट था, क्या वो चाहते थे। वही बात है कि आप मतलब 3 फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को शामिल करें तो 3 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान की डेड विकेट्स पे आप जा रहे हैं, और ऐसी विकेट जो पिच रिपोर्ट में रमीज राजा कह रहा है कि जो है वो ये स्पिनर को सपोर्ट करेगी, इसमें क्रैक्स नजर आ रहे हैं, ट्राई है। तो फिर जो माइक हैसन ने जाके उस विकेट को रेड किया और फिर प्लेइंग 11 बनाई, वो क्या उसने रेड किया। तो इस सारी सिचुएशन में बहुत सारे जो बॉक्सेस है ना हमारे, वो टिक नहीं थे कल, और फिर ब्लंडर पे ब्लंडर ये था कि जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बनाया गया मेरी समझ से बाहर था। इस सारी सूरत में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि आप हसन नवाज से क्या लेना चाह रहे हैं। क्या हसन नवाज को बार बार इसलिए बाहर कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो खेल रहे हैं वो कौन सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं एक खास और फिर वो नंबर कैसे मुमकिन है कि शाकिर एक प्लेयर जो है वो सारी जिंदगी 6 नंबर पर खेला नहीं है। आप देखिए इससे पहले वाले मैच में उसे हुसैन तलत से बाद जाकर बैटिंग करवाई है, वो ओपनर रहा है। चले आपने अगर उसके लिए एक फैसला कर लिया टीम मैनेजमेंट, अब इसका अर्ली कैरियर है, वो किसी भी नंबर पर जैसे आपने माइंड बना लिया कि इसको 5-6 पे खिलाना है, तो फिर उसको कंसिस्टेंटली वहां मौका देना। आपने साइम अयूब को 150 मैच देने का माइंड बनाया हुआ, तो उसको क्यों नहीं 20-25 मैच कंसिस्टेंट देते हैं, ताकि वो भी एक अपनी स्पॉट को भी पक्का करे, तो अपनी जो गेम को अपनी जो जिस स्पॉट पे आप उसे खिलाना चाहते हैं उसके मुताबिक डाले, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। आप उसको टीम में भी रख रहे हैं और उसको खराब भी कर रहे हैं, और फिर रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यही काम हमने माजी में भी किया उसके साथ। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म के तजुर्बात हैं, किस किस्म की क्या क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं इन तजुर्बात से, ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं लुकमान के तीसरे मैच में अगर मजीद आप दुरुस्त कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, और यही बात है कि एक्सपीरियंस दुनिया की टीमें करती हैं, लेकिन जब आप किसी सीरीज को खेल रहे होते हैं, अगर 3 मैचों की सीरीज है तो दुनिया की टीमें अगर पहला मैच जीती है तो दूसरे मैच में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जीत जाती हैं, दूसरा मैच जीतने के बाद
वो सीरीज जीतती हैं और तीसरे मैच में जाकर कोई एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कुछ चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ये क्यों नहीं हुआ? ये क्योंकि पाकिस्तान टीम है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है, 1-1 से बराबर हो गई है। दूसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अबू बकर बिन तलत और शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, माइक हैसन कहीं पाकिस्तान की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तो नहीं समझ बैठे कि एक अमाजगा बना लिया उन्होंने एक्सपीरियंस की, और ऐसे लगता है जैसे शाकिर भी कह रहे थे कि ये फ्रेंचाइज का जो माइंडसेट होता है उसको चलाने का, उस माइंडसेट के साथ उसे चला रहे हैं और तजुर्बात करते जा रहे हैं। लुकमान सबसे पहले तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि माइक हैसन का रोल क्या है। देखिए, कोचिंग का रोल सिर्फ इस हद तक नहीं होता कि आपने प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करना है। कोचिंग का रोल इस हद तक भी होता है कि आपने अपने डोमेस्टिक सर्किट के बच्चों को, प्लेयर्स पे भी नज़र रखनी है। आपने बैकअप भी तैयार करना है और आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर कौन है, किसकी जगह बनती है शाहीन्स में और किसको हमने लेकर के आना है नेशनल स्क्वाड में। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इसके जहाँ पर पॉजिटिव साइड्स भी हैं, वहाँ पर जी जी। जहाँ इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं, वहां पे इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। और नेगेटिव इफेक्ट इसके ये है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन का मेरिट है, जो क्राइटेरिया है, वो इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इसकी वजह से माइक हैसन भी ये समझ बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान का यही डोमेस्टिक सर्किट है, यही टैलेंट पूल है, और इसी में से हमने टेस्ट मैचेस के लिए भी, इसी से हमने व्हाइट बॉल की, ओडीआई की भी और T20 की टीम बनानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और किस हद तक आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि एक किसी मेजर इवेंट को टारगेट करके हमने एक सेटल्ड टीम लेकर जानी है पाकिस्तान की। व्हेन डिड द लास्ट टाइम आपको याद हो कि पाकिस्तान की एक टीम जिसका विनिंग कॉम्बिनेशन या एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन क्लियर रोल के साथ किसी एसीसी या आईसीसी के इवेंट में गई हो और हम कहें कि इस दफा जो पाकिस्तान की टीम है ये टक्कर देगी दीगर टीम्स को? तो हमेशा ऐसा होता है कि आप जब आईसीसी के इवेंट में जा रहे होते हैं तो आधी से ज्यादा वो टीम होती है जो पिछले कुछ अरसे में आपके स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं होती। तो ये चीज माइक हैसन को सूनर और लेटर रियलाइज करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारना है तो जितना मर्जी बड़ा नाम हो, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स आप कर लें और जितना मर्जी आप स्टैट गाय के तौर पे जाने चाहें, अगर आपकी टीम नहीं जीतेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आसमान से जमीन पर आने पर यूं वक्त लगता है, एक मिनट बिल्कुल नहीं ऐसे लगता। ही और है, खुद क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होता कि क्या हो जाना है, उसके अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम होता। शाकिर अब्बासी साहब, कल हैरानकुन तौर पर एक और चीज़ देखी गई मैच के अंदर सर, 8 बॉलर्स हमने इस्तेमाल किए कल, 8 बॉलर्स यूटिलाइज किए। यानी कि 2014 में आई थिंक एशिया कप का मैच था, उसके अंदर 8 बॉलर इस्तेमाल हुए थे, और 2014 के बाद 2025 में हमने इतने अरसे के बाद दोबारा से 8 बॉलर इस्तेमाल किए और हम फिर भी उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट कर सके और 40 ओवर्स में उन्होंने टारगेट हासिल कर लिया। हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है कल। मेरा ख्याल है जो बॉलर कैप्टन थे और नए कैप्टन है, मैं शाहीन को थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दूंगा कि वो जी जी। बहरहाल उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और करने पड़ेंगे। और जो जो कल उसने पहला जुआ खेला कि हम टीम को जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये बैटर, ये वर्ल्ड क्लास बैटर है, ये वो 300 जुए तक जो तो आपने लफ्ज बोला, वो जुए से मुराद वो जुआ नहीं है, वो यानी कि उन्होंने एक रिस्क लिया। शाकिर साहब कहीं नया मामला ना यहाँ पर खोल देना सर, नहीं, वो मुराद वो नहीं है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो हाँ 300 तो लगेगा ना इस बोर्ड पे, फिर हम जो है वो इस पोजीशन में होंगे कि एक अच्छी बॉलिंग अटैक के साथ हम इसको टीम को रोक पाए। लेकिन वो मर की जब हम इस स्कोर पे पहुंचे तो मेरे ख्याल बॉलर जो कैप्टन थे उनके पास इतने ऑप्शन नहीं रहे थे, और जिस तरह की बारी लगाई और जिस तरह की विकेट बिहेव करे, देखे ना आप समझ लें, रिजवान बाबर कल 2 दफा आउट हुआ और फिर वो फखर और रिजवान ने, मतलब क्या कर रही थी, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी था उसमें। वही बात है कि बर्गर का कौन सा बड़ा एक्सपीरियंस है यार, 10-12 मैच खेले उस टोटल उसने, और आप उसके सामने जो है वो बिल्कुल जो है वो गली के बच्चे और अपने घर में खेलते थे इस सारी सूरत। और ऐसे पाकिस्तान, ये देखें ना, ये जो विकेट्स हैं ये हमारी विकेट्स हैं, हमारे लड़के यहाँ खेल खेल के बड़े हुए हैं। हमें इन कंडीशंस, इन विकेट्स का हम तो जब सीनियर कंट्रीज में जाते हैं तो हम वहां ये क्लेम कर रहे होते हैं यार हमारी विकेट्स ऐसी हैं, हम उन कंडीशंस में खेलते हैं तो ये जरा मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप अपनी कंडीशंस में आपका क्या हाल है, जबकि इन्हीं कंडीशंस पे आकर जो है वो डिकॉक ने आपको जो है वो बता दिया कि 22वीं सेंचुरी थी उसकी और
7-8 छक्के आपको मारे। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा चेस करते हुए किसी टीम ने हमें इतने 12 छक्के हमें लगे हैं चेस करते हुए इस सारी पोजीशन में। फिर मैं उसकी प्रिटोरियस की बात करूंगा, टीनेजर लड़का है यार, वो भी आपसे काबू नहीं हो रहा इस सारी पोजीशन में। मैं इनको बेटर टू बेटर कंपैरिजन दे रहा हूँ कि रिजवान, फखर और बाबर, और फिर वो 19 साल का लड़का कैसे उसी विकेट पे बड़े एतमाद से खेल रहा है। बड़ा इस सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि फैसला ठीक है, गलत हुआ पहले जो टॉस जीत के जो किया गया, लेकिन आखिर आपने हर जगह आप टॉस थोड़े ही जीतेंगे, आपको चैलेंज तो करना है। लेकिन जब आप चैलेंज करना जाए और जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देंगे आपको और वो टुर गए। और मैं इसलिए मैं यानी कि आप समझ रहे हैं कि शाहीन अफरीदी ने ये जो फैसला किया था वो शायद थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि हमारी बैटिंग में, या वो जानना चाहते होंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ। इसने ये अच्छा कर दिया कि इनको पहले ही टेस्ट कर लिया, क्या चलो तीसरे मैच में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा कि जिन पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिबेट्स हो रही हैं और बाबर की वापसी पे हम तो बात करते हैं, हमें गालियां पड़ती हैं, हम इसीलिए बात करते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो खेल सके, वो इस पोजीशन में नहीं है। आपने T20 में एक 50 उससे लगी तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। वो इस मेंटली इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो उस बॉक्स से बाहर आकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सके, अपने लिए कर सके। उसको छुट्टी चाहिए, उसको रिलैक्स करें। आपको मैं बताऊं कि आप एंकर हैं यार, अब जब आपको कुछ चीजें फंबल करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो आप कहीं जाके कहीं शीशे के सामने जाके बातें करेंगे तो अपने आप को ठीक करेंगे। जब बहुत ज्यादा करते हैं तो कश्मीर घूमने के लिए चले जाते हैं शाकिर साहब। आपने सुना है मुझे शाकिर? चलें ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अबू बकर, बॉलिंग एक्सपोज हुई कल, बैटिंग एक्सपोज हुई कल उस टॉस के साथ जो फैसला हुआ शाहीन अफरीदी का कि हम आज पहले बैटिंग करेंगे, और उधर से बॉलिंग, यानी कि एक टारगेट था 269 का, वो 40 ओवर्स में पूरा करवा दिया। दोनों तरफ से चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कल। मान इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, आखिरी 12 महीनों में शायद बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली। और आपने नसीम शाह की वापसी करवा दी। एक मैच कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेला अनफिट और इंजरी के बाद, कमबैक के बाद, और एक इनिंग्स में 5 विकेटें जब ली, और किसी ने नहीं ये देखा, ये सिर्फ वेबसाइट्स पे जाके या सोशल मीडिया पे जिक्र हुआ कि नसीम शाह ने, और वो भी जिक्र करवाया गया कि 5 विकेटें ले ली हैं। किसी ने सर्कमस्टांसिस नहीं देखे कि उस रात किसने पिचेस पे इतना पानी फेंकवाया, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और उससे पहले इनिंग्स में नसीम शाह ने कितनी बुरी बॉलिंग करवाई थी। तो ये आपने उस बंदे को रिदम में नहीं आने दिया। मैं आपको तो बताऊं कि नसीम शाह की जो अभी की परफॉर्मेंस है, ये जो अभी उनकी बॉलिंग की लाइन एंड लेंथ है, इस सिचुएशन में इनको कोई क्लब में भी ना रखे। नसीम शाह से बेहतर तो बहुत से क्लब के बॉलर्स यहाँ पर मौजूद हैं और नसीम से बेहतर बॉलिंग करा सकते हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस मौजूद हैं। टेस्ट मैच के परफॉर्मेंस या रेगुलर लिस्ट एक क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर बहुत जल्दी एडजस्ट होता है, स्पेशली बॉलर वनडे क्रिकेट में। वेयर एज के एक बॉलर जिसको लत लगी हुई है 4 ओवर्स की, वो 5वां ओवर नहीं करवा सकता, उसकी फिटनेस इजाजत नहीं देती, उसकी लाइन लेंथ इजाजत नहीं देती। आप उसको ओडीआई में लेकर आ रहे हैं, इस क्रिकेट का मजाक ना बनाएं, इसको थोड़ा सा सीरियस लें। ये इतना आसान नहीं है। जो प्लेयर 12 में से 11 मैचेस T20 के खेलते हैं, उसके बाद उनको ओडीआई में सेट करना इतना आसान नहीं है। ओडीआई एक लॉन्गर फॉर्मेट है और पाकिस्तान के बैट्समैन भी उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और बॉलर्स का अंदाजा यहां से लगाएं कि आपकी लाइनर लेंथ क्यों नहीं ठीक होती, इस वजह से ठीक नहीं होती। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आदत नहीं है अब लंबी बॉलिंग दुरुस्त बात कर रहे हैं कि यही हुआ है कि बैटर्स पहले बैटिंग करने आए तो वो एक्सपोज हो गए और उधर से ये हो गया। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत और साहब हमारे साथ मौजूद है। और शो में हमने बात की है कि पाकिस्तान दूसरा मैच कैसे हारा, अब तीसरा मैच फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। देखते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कैसा परफॉर्म करता है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।